नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हानी हुसैन जैदी और अपने इस चैनल पर हम डिफेंस और पॉलिटिकल अफेयर्स पर अपना तज्जिया पेश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की फ़ौज और डिफेंस के बजट के हवाले से अवाम में मौजूद चंद गलत फहमियों की निशानदही करेंगे और इन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे, और हम उम्मीद रखते हैं कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में मौजूद काफ़ी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। नाजरीन, ये बात हमारे यहाँ आम की जाती है कि पाकिस्तान के टोटल फेडरल बजट का 80% हिस्सा दिफा पर खर्च किया जाता है, यानी पाकिस्तान की फ़ौज पर खर्च किया जाता है। नाजरीन, ये बात बिल्कुल झूठ पर मबनी है और ना जाने ये बात आवाम के जहनों में कैसे और किसने डाली, क्योंकि हकीकत तो ये है कि इस साल के वफाकी बजट में डिफेंस अफेयर्स एंड सर्विसेज के लिए सिर्फ 1289 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि इस साल टोटल वफाकी बजट 7295 अरब रुपए का है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल वफाकी बजट का सिर्फ 17.67% हिस्सा डिफेंस अफेयर्स और सर्विसेज पर खर्च किया जाता है, जबकि बाकी 82% हिस्सा पाकिस्तान के सिविल सेक्टर पर खर्च किया जाता है। तो ये तो थी मिथ नंबर 1, जिसे हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है और उम्मीद है ये बात भी आपके जहन में आ चुकी होगी। तो नाजरीन, अब आते हैं मिथ नंबर 2 की तरफ। नाजरीन, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान के टोटल डिफेंस बजट में से पाकिस्तान की फ़ौज एक बहुत बड़ा हिस्सा ले लेती है। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज का टोटल डिफेंस बजट में से सिर्फ 47.6% हिस्सा है, जो कि तकरीबन 613 अरब रुपए बनता है। और ये 613 अरब रुपए 6.5 लाख की एक्टिव आर्मी और 5 लाख की रिज़र्व आर्मी के लिए खर्च किया जाता है। इसके अलावा पाक फ़िज़ाइया का जो शेयर है वो 274 अरब रुपए, पाक बहरिया का शेयर 140 अरब रुपए, जबकि सबसे मेन चीज़ ISI और पाकिस्तान के एटमी असासों का शेयर 262 अरब रुपए बनता है। तो ये मिथ नंबर 2 है और उम्मीद है कि हमने इसे भी क्लियर कर दिया होगा और ये बात भी आपके जहनों में उतर चुकी होगी। तो नाज़रीन, अब आते हैं मिथ नंबर 3 की तरफ। आपने ये बात भी सुन रखी होगी कई हलकों की जानिब से कि पाकिस्तान का दिफाई बजट बहुत तेज़ी से हर साल बढ़ाया जा रहा है। तो नाज़रीन, इस बात में भी कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक 1970 की दिहाई में पाकिस्तान का डिफेंस बजट टोटल GDP का 6.5% हुआ करता था, और आज से 20 साल पहले साल 2001-2002 के फाइनेंशियल ईयर में पाकिस्तान का दिफाई बजट तकरीबन टोटल GDP का 4.5% था। लेकिन अगर आज हम 2020-21 के बजट की बात करें तो पाकिस्तान का दिफाई बजट, जो कि तकरीबन 1279 अरब रुपए, जो कि 7.7 बिलियन डॉलर बनते हैं, वो पाकिस्तान की टोटल GDP 268 अरब डॉलर का सिर्फ 2.86 यानी 2.8% है। और मज़ीद ये कि 1960 की दिहाई में पाकिस्तान आर्मी का टोटल एक्सपेंडिचर में से 30% हिस्सा था, जो कि 2020-21 में सिर्फ 8% यानी 8% रह गया है। तो ये नाजरीन मिथ नंबर 3 थी, जो कि उम्मीद करते हैं हमने आपको क्लियर कर दी होगी। तो अब चलते हैं मिथ नंबर 4 की तरफ। तो नाजरीन, आपने ये भी सुन रखा होगा कि पाकिस्तान के पास उसकी ज़रूरत के मुताबिक बहुत ज़्यादा फ़ौज है, यानी बहुत बड़ी और गैर ज़रूरी तौर पे पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज को एक्सपेंड किया हुआ है। तो ये भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा दुनिया में तकरीबन 64 ममालिक ऐसे हैं जिनमें हर फ़ी कस अफराद के हवाले से पाकिस्तान से ज़्यादा फ़ौज मौजूद है। इसको मैं आसान लफ्ज़ों में इस तरह समझाना चाहूँगा कि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है और 22 करोड़ लोगों की हिफाजत के लिए टोटल एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हमारे पास 6.5 लाख हैं, जबकि तकरीबन 5 लाख के लगभग रिज़र्व मिलिट्री पर्सनल मौजूद हैं। लेकिन अगर हम और मुल्कों की बात करें, जैसे कि तुर्की है, तुर्की की आबादी इस वक्त तकरीबन 9 करोड़ के लगभग है, जबकि इसकी फ़ौज 9 लाख के करीब है, यानी एक्टिव और रिज़र्व मिलिट्री पर्सनल को मिला के तुर्की की फ़ौज तकरीबन 9 लाख बनती है, यानी कि हर 100 अफराद के लिए तुर्की में एक फ़ौजी मौजूद है। इसी तरह अगर हम ईरान की बात लें तो ईरान की 8 करोड़ आबादी है और तकरीबन 5.5 लाख उनके पास टोटल फ़ौज मौजूद है। इसी तरह रूस 13 करोड़ आबादी और 10 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल, और फिर इन्हीं तरह के और 60 ममालिक भी शामिल हैं, जिनमें इराक़, स्विट्ज़रलैंड, इटली,
नॉर्वे, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, इजिप्ट, लिबिया, कुवैत और इसी तरह दूसरे ममालिक शामिल हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मिथ नंबर 4 भी आपको क्लियर हुई होगी, क्योंकि ये इन तमाम तर मिथ्स में किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं। तो नाजरीन, अब चलते हैं मिथ नंबर 5 की तरफ। आपने ये भी सुन रखा होगा कुछ लोगों की तरफ से कि पाकिस्तान में पर कैपिटा डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है बाकी ममालिक के निस्बत, यानी हर एक सिपाही पर बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है। तो ये भी सरासर झूठ है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान का बाकी ममालिक से कंपैरिजन करें, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर इसराइल से कंपैरिजन करें, तो इसराइल अपने हर सिपाही पर तकरीबन $2000 खर्च करता है। लेकिन अगर हम यही मवाजना पाकिस्तान से करें तो पाकिस्तान का टोटल सिपाही पर खर्चा हैरान कुन तौर पर कम है, जो कि सिर्फ $22 है। और ये बात मेरे मुंह की नहीं, बल्कि ये बात फैक्ट्स एंड फिगर्स का हिस्सा है। तो उम्मीद करते हैं मिथ नंबर 5 भी आपको क्लियर हुई होगी। तो अब नाज़रीन चलते हैं मिथ नंबर 6 की तरफ। तो नाज़रीन, आपने ये बात भी सुन रखी होगी कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो बिज़नेस बहुत ज़्यादा करती है, यानी कमर्शियल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो और ये बात पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। अब ये बात दुरुस्त भी है, लेकिन ये बात गलत भी है। वो इस तरह से कि पाकिस्तान की फ़ौज, जो कि सबको पता है कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, DHA है, फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम है, इसके अलावा फ़ौजी फाउंडेशन वगैरह, लेकिन ये पाकिस्तान की मईशत पे किसी किस्म का बोझ नहीं है, बल्कि मईशत के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। यानी ये कि फ़ौजी फर्टिलाइज़र, जो कि एक अस्करी कंपनी है, उसने साल 2019 में 45 अरब रुपए का टैक्स दिया, जो कि पाकिस्तान की किसी भी एंटरप्राइज़ के लिए एक बहुत बड़ी रकम है। इसी तरह फ़ौजी सीमेंट्स ने भी 10 अरब रुपए का टैक्स पे किया 2019 के अंदर। अब हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे कि ये बनाई क्यों गई थी। हम जो कि दूसरों की बात पे ज़्यादा यकीन करते हैं, इसीलिए शायद हम रिसर्च नहीं कर पाते। 1950 की दहाई में फ़ौजी फाउंडेशन को इसीलिए बनाया गया था ताकि पाकिस्तान का हाल इंडिया के जैसा ना हो जाए कि अगर कोई फ़ौजी अपने मुल्क पर जान कुर्बान करता है, कोई फ़ौजी शहीद होता है या अपने किसी जंग के दौरान आज़ाद से हाथ धो बैठता है, कोई ऐसा गाजी अगर हो, तो उसको फिर उसी के हाल पे छोड़ दिया जाए और उसकी फैमिली का कोई पुरसाने हाल ना हो और वो फिर मुफलिसी के अंदर ज़िंदगी गुजारे। तो इससे बचने के लिए फ़ौजी फाउंडेशन का क़याम किया गया था, जिसका मकसद किसी मुख्तलिफ़ तरह के कमर्शियल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना, जैसे फ़ौजी फर्टिलाइज़र है, फ़ौजी सीमेंट्स है, इसके अलावा भी बहुत से इंडस्ट्रीज़ हैं, और उनमें फिर जो रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल हैं उन्हें जॉब्स देना, या फिर जो शुहदा हैं उनकी फैमिलीज़ की इमदाद करना। और ना सिर्फ ये, बल्कि इन तमाम एंटरप्राइजेज़ में जैसे अस्करी बैंक भी जिनमें शामिल है, और अब एक और अस्करी एयरलाइन भी शुरू हो रही है, इनमें तकरीबन 60 से 70% सिविलियंस भी मौजूद हैं और वो भी जॉब करते हैं। और ये किसी भी सूरत पाकिस्तान की मईशत पे बोझ नहीं, बल्कि मईशत के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो कुछ लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि प्रोपेगेंडा करते हैं और जाने अनजाने में दुश्मन के हाथ का अलाइकार बनते हैं। तो आप सबको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि पाकिस्तान की फ़ौज उसी तरह बिज़नेस करती है जिस तरह दुनिया की बाकी अफवाज, जो कि जिन मुल्कों की मईशत पाकिस्तान की जैसी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान इस वक्त 2 फ्रंट्स पर जंग में इंगेज है। एक अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, एक इंडिया का बॉर्डर है, जो कि हमारा एक आर्च राइवल है, एक एडवर्सरी है। तो उसके लिए $7.7 बिलियन का बजट नाकाफ़ी है। और अगर मैं आपको इंडिया का डिफेंस बजट बताऊं, तो इंडिया का डिफेंस बजट इस साल जो 2020-21 के बजट में उन्होंने एलोकेट किया है, वो तकरीबन $68 बिलियन है। यानी दुनिया में अमेरिका, चाइना और सऊदीया के बाद चौथा बड़ा डिफेंस बजट है, और हमसे तो तकरीबन 9 गुना ज़्यादा, या 9 या बल्कि तकरीबन 10 गुना ज़्यादा बजट है हमसे। और उनकी फ़ौज हमसे कितनी है? तकरीबन 2 गुना है, लेकिन बजट हमसे 10 गुना ज़्यादा है। तो पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है, इसमें जो कमियां हैं उसको पूरी करने के लिए बिज़नेस किया जाता है, जो दुनिया की बाकी फ़ौज भी करती हैं। बांग्लादेश की फ़ौज भी करती है, मज़े की बात, बांग्लादेश की फ़ौज भी करती है अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, इस तरह बाकी फ़ौज भी करती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये मिथ भी आपको क्लियर हुई होगी, और बस दूसरों की बातों में ना आएँ, और बस यही कहूँगा कि आप थोड़ी सी रिसर्च करें और दूसरों के प्रोपेगेंडा का शिकार होकर दुश्मन का अलाइकार ना बने। तो अब नाज़रीन चलते हैं मिथ नंबर 7 की तरफ। और आपने ये भी सुन रखा होगा कि पाकिस्तान में दिफा की वजह से हेल्थ और एजुकेशन पे ठीक से पैसे खर्च नहीं किए जाते।
تو اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم سال 2019-20 کے بجٹ کے مطابق اس چیز کو دیکھیں تو سال 2019-20 میں دفاع کا بجٹ ٹوٹل جی ڈی پی کا 2.6% تھا، جبکہ ایجوکیشن کا بجٹ، تعلیم کا بجٹ ٹوٹل جی ڈی پی کا 2.5% تھا۔ یعنی کہ اس میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ابھی جب ڈیفنس بجٹ کا اعلان ہوا، جب ٹوٹل وفاقی بجٹ کو اناؤنس کیا گیا تو بہت سے حلقوں کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا کہ جی ڈیفنس کا بجٹ 1289 ارب روپے رکھا گیا ہے، جبکہ جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے وہ 4 ارب روپے رکھا گیا ہے، ہائر ایجوکیشن کا 64 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ تو ان کے لیے ایک سیدھا سا یہ جواب ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد، یعنی 18ویں آئینی ترمیم کے بعد، دفاع وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، جبکہ ہیلتھ اور ایجوکیشن، صحت اور تعلیم وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ پروونشل میٹرز ہیں، یعنی صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہیں۔ اب جو وفاقی بجٹ کے اندر ہیلتھ کا 13 ارب روپے اور ایجوکیشن کا 4 ارب روپے اور ہائر ایجوکیشن کا 60 ارب روپے یا 64 ارب روپے رکھا گیا ہے، یہ صرف اور صرف اسلام آباد کی حد تک ہے۔ اسلام آباد کی حد تک، یا وہ ہاسپٹلز، وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو کہ وفاق کے زیر انتظام ہیں، ان کا صوبوں سے کوئی تعلق نہیں۔ صوبوں کو الگ NFC ایوارڈ دیا جاتا ہے جس کے اندر سے وہ اپنا تعلیم کا اور صحت کا بجٹ مختص کرتے ہیں۔ پچھلے سال ڈیفنس کا بجٹ تقریباً 1150 ارب تھا، تعلیم کا بجٹ بھی تقریباً 1100 بلین ہی کے قریب تھا۔ تو اس میں کوئی اتنا فرق نہیں ہوتا اگر ہم پورے پاکستان کا تعلیم کا بجٹ اور پورے پاکستان کے صحت کے بجٹ کو ڈیفنس کے بجٹ سے کمپیئر کریں، اگرچہ اس کا کمپیریزن کرنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ ڈیفنس ایک الگ چیز ہے جو کہ سب سے ضروری ہے، اور پھر ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے۔ تو ہمارے ایک بہت ہی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہر چیز جو بھی خراب ہے کہیں پہ وہ ڈیفنس بجٹ کی وجہ سے خراب ہے، سب کچھ خراب ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان میں ٹوٹل وفاقی بجٹ کا 41% حصہ، 41% قرضوں پر سود کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے۔ وہ قرضے جو کہ پچھلے 70 سالوں میں لیے گئے، ان قرضوں پر سود کی ادائیگی میں پاکستان کے ٹوٹل وفاقی بجٹ کا 41% چلا جاتا ہے، جو کہ بلا شبہ ایک پاکستان کی معیشت پہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ اس کے علاوہ 17.67% حصہ صرف دفاع پہ خرچ ہوتا ہے، اور پھر آگے رہ جانے والا تقریباً 42% حصے میں سے 35 سے 36% حصہ آپ کے صوبوں کو NFC ایوارڈ کی صورت میں چلا جاتا ہے، جبکہ پھر صرف 3 سے 4% حصہ ٹوٹل وفاقی بجٹ بچتا ہے۔ تو کبھی کبھار وزیر اعظم عمران خان بھی کہتے ہیں کہ وفاق کا بجٹ تو شروع ہی خسارے سے ہوتا ہے، تو یقین کریں اس بات میں کسی قسم کی کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ بے شک پاکستان میں ٹوٹل ٹیکس کلیکشن جو ہے، اگر ہم اس کے حساب سے دیکھیں تو وفاق کا بجٹ واقعی بالکل نل سے شروع ہوتا ہے، خسارے سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے پاکستان کو پچھلے قرضوں کی ادائیگی کے لیے نئے قرضے لینے پڑتے ہیں۔ تو ان سب کا پاکستان کے دفاع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو ڈیفنس اینڈ پالیٹکس کی ٹیم کی آپ سے ریکویسٹ ہے ان کے اس پروپیگنڈے سے دور رہیں، بالکل فیکٹس اینڈ فیگرز کو سمجھنا سیکھیں، فیکٹس اینڈ فیگرز کو ماننا سیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ نے کسی کی بات سنی ہے آپ خود اس کے اوپر ریسرچ کریں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ اب سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور پلیز ہم ویڈیوز بہت محنت سے بناتے ہیں، ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں۔